जय मसीह की सबको। आज मैं परमेश्वर का वचन आपको देना चाहता हूँ और ये बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के दासों के लिए, स्पेसिफिकली पास्टर्स के लिए जो और विश्वासियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ख़ास करके ये पास्टर्स के लिए है। आज के दिनों में जैसे अभी कुछ बहुत सारे परसिक्यूशंस और विरोध वगैरह जैसे हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ होता जा रहा है ना, तो उनके ऊपर, उनके बेस के ऊपर मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूँ जो आपकी सचमुच आपकी हेल्प करेंगे और जो दिखाएंगे कि परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है, वो ही एकमात्र परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकता है आपके थ्रू। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक रिलम में लेके जाना चाहता हूँ, जो रिलम आज क्रिश्चियनिटी में, जो परमेश्वर के लोगों में आज भी छिपा हुआ, और उस वो रिलम है, लेकिन लोग उस रिलम में फोकस नहीं कर रहे। तो ये वचन आपको फोकस दिलाएगा, ये वचन आपको उन रिलम्स में लेके जाएगा जो रिलम्स वाकई डेंजरस होंगे। जो मैं बताने वाला हूँ वो डेंजरस है, वो खतरनाक है, वो डेंजरस है, वो स्पिरिचुअली काम नहीं करता, फिजिकली भी लोगों में काम करता है वो। हालेलुया। और बाइबल में कुछ हवाले हम लेंगे उसके, और ये अकॉर्डिंग टू बाइबल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आज परसिक्यूशन हो रहे हैं, विरोध चल रहे हैं, इनके बेस के ऊपर परमेश्वर ने मुझे आपके लिए वचन दिया है, ताकि परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के लोग जो हैं वो इनकरेज हो सकें और वो प्रभु में बढ़ सकें और उस क्षेत्र में जा सकें और डेंजरसली वो काम कर सकें, परमेश्वर का प्रूफ कर करके वो दिखा सकें। बाइबल कहती है कि अर्ली जो चर्च थे, जो अपोस्टल्स के चर्च थे, वो प्रूफ करवाते थे, वो उस लेवल में काम करते थे, और लिखा कि ऐसे मिरेकल होते थे ना उन लोग प्रेरितों के द्वारा, अपोस्टल्स के द्वारा, तो लोग डर जाया करते थे। हालेलुया। और यीशु मसीह में भी ये बातें थी, प्रभु यीशु मसीह में ये भी बातें थी। तो मैं आपको कुछ रेफरेंसेस देना चाहता हूँ बाइबल में से। आइए सबसे पहले पढ़ेंगे बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 5 अध्याय। आप जब देखेंगे इसके ऊपर हेडिंग में लिखा है लाइंग टू द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से झूठ बोलना। यहाँ पर आप सभी जानते हैं ना, प्रेरितों का काम 5 अध्याय में जैसे लिखा है कि हननिया और शफीरा नाम के 2 जन थे, और उन्होंने जब अपनी ज़मीन जायदाद को बेचा तो प्रेरित पतरस के पास वो आए और उन्होंने बोला कि हाँ, हमने इतने में ज़मीन बेची, और बाइबल बोलती है उन्होंने उनसे झूठ बोला, प्रेरित परमेश्वर के दास से झूठ बोला। और बाइबल बोलती है कि जब उन्होंने जैसे झूठ बोला, तो जैसे उन्होंने झूठ बोला उसी टाइम तुरंत उनकी डेथ हो गई, उनकी मौत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। हालेलुया। पहले उसके पति की हुई, और बाइबल कहती है कि उसके पति ने जब ये बातें कही तो तुरंत वो मर गया। और लिखा वॉलंटियर लोग उसको, वो हननिया को, जो हननिया था, उसको दफनाने के लिए गए, और जब वो आ ही रहे थे, जब वो चर्च में आए, और बाइबल कहती है उसी टाइम तुरंत उसकी पत्नी भी आई, और उसने भी वही बात बोली जो हननिया ने बोली, क्योंकि दोनों ने मता बनाया था, दोनों ने एक बात बनाई थी कि हम जाके झूठ बोल देंगे, हम इतना थोड़ा पैसा जो हमने प्रभु के लिए दशमान से निकाला है उसमें से हम थोड़ा रख लेंगे और झूठ बोल देंगे, कोई बात नहीं, ये किसी को कौन सा पता चलेगा, ये हमारे दिल की बातें, क्या कोई नहीं जानता हमारे दिल की बातें, ऐसे करके वो सोच रहे थे। और वो आए, और बाइबल कहती है वो पत्नी शफीरा, हननिया की पत्नी आई, और बाइबल कहती है कि जब वो आई, और जब पतरस ने उनसे सवाल किया, पूछा कि क्या तुमने भी इतने में ज़मीन बेची? हाँ, उसने बोला हाँ, मैंने इतने में ज़मीन बेची है। और बाइबल कहती है कि पतरस ने उससे कहा, तुमने हिम्मत कैसे, हाउ डेयर यू हैव टू लाइंग टू द होली स्पिरिट। उसने बोला कि तूने हिम्मत कैसे की पवित्र आत्मा से झूठ बोलने की। और बाइबल कहती जब उसने ये वर्ड सुने तुरंत वो गिरी और मर गई। ये था मिरेकल। हालेलुया। मैं इस रिलम में आपको लेके आना चाहता हूँ। आज मैं आपको इन रिलम्स में लेके आना चाहता हूँ परमेश्वर के दासों को। मैं मृत्यु की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वो रिलम के बारे में, वो जो डेंजरसली काम करता है। और एक वचन बड़ा प्यारा वचन लिखा है प्रेरितों के काम, उसका 5 अध्याय, उसका 11 वचन लिखा, सो ग्रेट फेयर केम अपॉन ऑल द चर्च एंड अपॉन ऑल हु हर्ड दीज थिंग्स। एक बड़ा बैश छा गया चर्च के ऊपर, लोगों में, चर्च मतलब चर्च के लोगों में, और जिन्होंने इन चीज़ को देखा और जिन्होंने इस बात को देखा उनके अंदर भय आ गया। किसने भय डाला? हीलिंग ने? किसने भय डाला? प्रोफेसी ने? किसने भय डाला? डिलीवरेंस ने?
इस मिरेकल ने कि उन्होंने उनकी हिम्मत हुई झूठ बोलने की, और इतना उनके बोलने से ही उन दोनों की मृत्यु हो गई। हालेलुया। एक रिलम ये है जो जैसे परसिक्यूशन होते हैं आज जैसे विरोध होते हैं, तो आप इन रिलम्स में जाएं और काम करें। मैं मौत की बात नहीं कर रहा किसी के ऊपर, याद रखें, मैं नुकसान की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि उसकी मैनिफेस्टेशन करें आप। हालेलुया। हाँ, मैं मानता हूँ परमेश्वर ने बोला है कि तुम प्यार करो, वो एक वन वे है, ठीक है ना, वो भी है और वो हाफ है, और अगर आप इसको भी लेंगे तो ये प्रॉपर है। ये दोनों जब मिल जाएंगे ना तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा कि प्यार को छोड़ो, जैसे यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारी एक चीख पर अगर कोई तुम्हारी गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा उसके कर दो, ये मैं मानता हूँ, पर इसके साथ साथ ये भी बाइबल कहती है, क्योंकि बाइबल दो धारी तलवार है। हाँ, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 13 अध्याय, उसका 13 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे 2 वचन में लिखा है, उस समय पवित्र आत्मा ने, जब प्रेरित लोग प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने बोला कि मेरे लिए, मेरे काम के लिए बरनबास और सौल को, यानी पौलुस को तुम अलग कर दो। और बाइबल बोलती है उन्होंने फास्टिंग में परमेश्वर की उपासना करते समय उन्होंने उन पर हाथ रखे और दोनों को अलग कर दिया परमेश्वर कामों के लिए। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे 11 वचन 7 से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 7 में लिखा कि एक सॉर्सरर था, तो पौलुस किसी को प्रचार कर रहे थे, तो बहुत बड़ा पद के व्यक्ति था, वो इंजीनियर कह सकते थे, गवर्नमेंटल एरिया में वो काम करने वाला व्यक्ति था और बहुत बड़ा व्यक्ति था वो। और बाइबल कहती है कि जब पौलुस उसको प्रचार करा तो एक सॉर्सरर आया और उसने परमेश्वर के कामों को बिगाड़ने की कोशिश की। उसने बोला ये पखंड करते, ये करते हैं, ये कुछ करते हैं, ऐसा करके उसने परमेश्वर के काम को खराब करने की कोशिश की। और बाइबल बोलती है 11 अध्याय में, 11 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, एंड नाउ इंडीड द हैंड ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन। ये पौलुस बोल रहा है, बाइबल हिंदी में लिखा है। पौलुस उसी समय पवित्र आत्मा में भरकर उसने बोला कि अब से परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है और तू अब से अंधा हो जाएगा और तू देखेगा नहीं। और बाइबल कहती है जैसे ही उसने, पौलुस ने, परमेश्वर के दास ने ये वर्ड बोले, उसी टाइम उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और वो अंधा हो गया। एंड बाइबल कहती है कि इमीडिएटली ए डार्क मिस्ट फेल अपॉन हिम एंड ही वेंट अराउंड सीकिंग समवन टू लीड बाय द हैंड। बाइबल बोलती है उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और किसी ने उसको रास्ता देख के उसको फिर बाहर ले गए। और बाइबल आगे बड़ा अच्छा वचन लिखा है, देन द प्रोकॉन्सल बिलीव्ड, जो जिसको पौलुस प्रचार कर रहा था, जो गवर्नमेंटल आदमी था, जो बहुत बड़े ओहदे का आदमी था, जब उसने ये चीज़ को देखा, जब उसने ये मिरेकल को देखा, उसने बिलीव किया। हालेलुया। एंड व्हेन ही सॉ व्हाट हैड बीन डन बीइंग एस्टोनिश्ड एट द टीचिंग ऑफ द लॉर्ड, उसने बिलीव किया, उसने आश्चर्यचकित किया, वो शॉक्ड हो गया। अब यहाँ पर कौन से मिरेकल ने उसको बिलीव दिलवाया? क्या हीलिंग ने, क्या प्रोफेसी ने, क्या डिलीवरेंस ने? हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, आप करें, प्रोफेसी करना बहुत ज़रूरी करें, डिलीवरेंस करना बहुत ज़रूरी करें, लेकिन यहाँ पर किसने बिलीव दिलवाया? एक मिरेकल ने, कि पौलुस के बोलने से एक आदमी की आंखें चली गई। हालेलुया। ये रिलम है, इस रिलम में जाएं। जैसे आज विरोध हो रहा है, आप मिरेकल ऐसा करें, ऐसी चीज़ों को खड़ा करें, जैसे आप पढ़ें, खड़ा करें, उसके बाद जो सही कर सकते हैं आप, क्योंकि पावर आपके अंदर है, परमेश्वर की पावर आपके अंदर है। क्योंकि बाइबल कहती है उसकी जो सामर्थ है वो हमारे मिट्टी के बर्तनों में है। आप इसे यूज़ करें, परमेश्वर के पास जाएं। पास्टर्स के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर के पास जाएं, डिक्लेयर करें, मुंह से बोलें, उस रिलम में जाएं और ऐसे मिरेकल्स करें ताकि लोगों के होश उड़ जाए, लोग शॉक्ड हो जाए, उनके पास कुछ बोलने का कुछ रहे ना, उनकी जीभ जो है ना ऊपर लग जाए। हालेलुया। एक रिलम है, इस रिलम में जाएं। बाइबल कहती है एक बार एलिया को
सैनिक पकड़ने, 50 आदमी पकड़ने। उसने बोला अगर मैं परमेश्वर का व्यक्ति हूँ, अगर मैं परमेश्वर की ओर से चुना हूँ तो स्वर्ग से आ गए और नाश हो जाओ। बाइबल कहती है 50 के ऊपर आग आई और वे नाश हो गए, ख़त्म हो गए, धुआं बन गए। किधर गए 50? पता ही नहीं। बाइबल कहती जब राजा को ये बात का मालूम हुआ उसने 50 और भेजे। बाइबल बोलती सेम बात एलिया ने बोली और दूसरे 50 भी ख़त्म हो गए। हालेलुया। वो दूसरे भी ख़त्म हो गए, दूसरों के ऊपर भी वही आ गई, वो भी ख़त्म हो गए, मिट्टी हो गए। बाइबल कहती है थर्ड पार्टी जब आई, जब थर्ड पार्टी है, जब तीसरी बार राजा ने भेजा तो उन्होंने घुटने टेक लिए। तो परमेश्वर की आत्मा ने बोला अब इनके पास जा। मैं बोलना चाहता हूँ इस रिलम में जाने से पहले, वो मिरेकल्स को करने से पहले खुदा से पूछें। कुछ भी करना है ना आपको, जैसे बाइबल में लिखा है कि पौलुस ने उसे अंधा किया, प्रभु से कंफर्मेशन लेके करें। कुछ भी करना है आपको, ऐसे डेंजरस अनॉइंटिंग आपके पास है, ऐसा डेंजरस प्रभु आपके पास है जो कुछ भी कर सकता है आपके द्वारा। हालेलुया। सिर्फ लाचार मत बने रहे, खड़े हो जाइए और इन चीज़ों को, इन मिरेकल्स को क्रिएट करें, परफॉर्म करें, इन मिरेकल्स को दिखाएं। हालेलुया। बाइबल कहती है एक बार एलीशा किसी जगह में रास्ते में से जा रहा है और बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, उसने उन्हें कर्स किया और बाइबल कहती है तुरंत भालू आए और उन बच्चों को फाड़ खाया और ख़त्म कर दिया। परमेश्वर के लोग खिलौना नहीं है, परमेश्वर के लोग वो ट्रोल करने की वो प्लेस नहीं है जहाँ ट्रोल करने को वो मोहरा नहीं है। वो डेंजरस लोग हैं, आप डेंजरस लोग हैं क्योंकि आप जीवित परमेश्वर को मानते हैं। आपको क्या करना है? परमेश्वर के पास जाएं, फास्टिंग करें। हालेलुया। और इन वचनों को बार बार पढ़ें। जहाँ पर ऐसे मिरेकल हुए हैं सेम मिरेकल आप करेंगे अगले दिन। खड़े हो जाइए विश्वासियों, खड़े हो जाओ, इन मिरेकल्स में जाए, इन रिलम में घुस जाए, इन आत्मिक दुनिया में घुसें। हालेलुया। बाइबल कहती जब एक बार एक राजा परमेश्वर ने नियुक्त किया, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका नाम राजा हिजकिय्याह था। बाइबल बोलती उसे मारने के लिए अन्य जाति राजा आया, उसकी सेना बहुत थी, वो बहुत बड़ी तादाद में था और इजराइल कमज़ोर था। बाइबल बोलती उसने उसे लेटर भेजा और वो लेटर, वो राजा, इजराइल का राजा उस लेटर को लेके परमेश्वर के घर में गया और प्रार्थना करने लगा और प्रभु के आगे रोने लगा। बाइबल कहती है एक ही रात में स्वर्गदूत आया और एक ही दूत ने ख़त्म कर दिया सबको और एक ही रात में ये सब कुछ हो गया। जब राजा सुबह उठा तो वो शॉक्ड था, उसकी लाखों की आर्मी ख़त्म हो गई। हालेलुया। उसकी लाखों की आर्मी ख़त्म। जो मिरेकल मैंने आपको बताए हैं ना, जो ये मिरेकल के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मिरेकल पुराने नियम के अंदर नहीं है, नए नियम के अंदर है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं ये तो पुराने नियम में था, ये नए नियम के अंदर है। पुराना नियम भी अगर परमेश्वर ने हमें दिया तो उसका भी कोई मतलब है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसमें से कुछ सीख सकते हैं। हालेलुया। तो ये बातें नए नियम में है। सबसे ज़्यादा पत्रियाँ लिखने वाला, रेवलेशन को लेने वाला, सबसे अधिक मार खाने वाला पौलुस ने अंधा कर दिया एक व्यक्ति को, और इस मिरेकल को देख के उस प्रोकॉन्सल ने बिलीव किया परमेश्वर पर और आश्चर्यचकित हुआ। तो कि उसका विश्वास क्यों ना बढ़ा होगा जब उसने मिरेकल को देखा अपनी आँखों से, अपने आप उसने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, तो उसका बिलीव बढ़ गया। मिरेकल करें ऐसे ही बाइबल की स्टडी करें, ऐसे बाइबल के वचनों को पढ़ें, पुराने नियम में नए नियम में फास्टिंग करें, प्रेयर करें, उस रिलम में जाएं और घोषणा करें। और एंजल्स जो आपके पास है, जो परमेश्वर ने एंजल्स आपको दिए हैं, उन्हें बार बार रिलीज करें और वो आपके लिए काम करेंगे। हालेलुया। आज से कुछ साल पहले पास्टर बेंसन इडाउसा फ्रॉम साउथ अफ्रीका, बहुत परमेश्वर के सामर्थ्य जन थे वो, और बेंसन इडाउसा एक बार एक मीटिंग करने के लिए गया। जब मीटिंग करके वो वापस आ रहे थे तो किसी ने उनसे शरारत की। उनके होटल में किसी ने एक लड़की को छिपा दिया और न्यूज़ रिपोर्टर उसको बुला लिया कि अगर जब पास्टर कमरे में घुस जाएगा तो इसके कमरे को हम बाहर से ताला लगा देंगे, बंद कर देंगे, और बाद में रिपोर्टर को बुला के इसके ऊपर आरोप लगाएंगे कि ये लड़कियों के साथ गलत काम करता है, ये पास्टर ऐसा है, इसका परमेश्वर ये इसको शायद देता होगा ना। उन्होंने बहुत सारी ऐसी मनगढ़ंत बातें बनाई जैसे आज लोग बनाते हैं। तो क्या हुआ, जब वो लड़की
अलमीरा में थी, वार्डरोब में थी। तो अलमीरा में उसको इतनी आग आई, जैसे वो पास्टर अपने कमरे की ओर जा रहा था होटल में, तो इतनी ज़्यादा आग आई, वो लड़की चीखें मारने लगी। पास्टर के आने से पहले चीखें मारने लगी और उसकी स्किन जली हुई थी, आधी थोड़ी थोड़ी वो हिस्सों में जली हुई थी। परमेश्वर की जो पवित्र सामर्थ जो आत्मिक दुनिया में काम करती है ना, वो शारीरिक रूप में भी काम करती है। अगर वो आत्मा को जला सकती है तो वो शरीर को भी जला सकती है, क्योंकि वो यहोवा की पावर है, वो यहोवा की आग है। तो और पता चला जब उन्होंने निकाल दिया, तो पास्टर के आने से पहले ही सब कुछ हो चुका था। तो पास्टर को बाद में मालूम हुआ, 2 दिन बाद वो सेम लड़की ख़त्म हो गई, मर गई अपने आप, कोई रीज़न नहीं है। परमेश्वर की आग आई और वो ख़त्म हो गई। हालेलुया। एक बार एक पास्टर पैदा हुए, उनका नाम तो वो भी अफ्रीका में है, उनका नाम है आयोबा बालोला। परमेश्वर ने उनको बोला कि बेटा उस नगर में जा और उस नगर में जाके प्रचार कर। और वो जिस नगर में परमेश्वर ने उनको जाने के लिए बोला, वो नगर जो था ना, वो जादू टोने में बिलीव करता था ज़्यादा। वो पेड़ों को मानता था, पेड़ों की पूजा करते थे, पेड़ की वर्शिप करते थे। और एक पेड़ था, स्पेसिफिक पेड़ था वहाँ पे, वो उनकी वर्शिप करते थे। तो परमेश्वर के दास ने बोला, परमेश्वर से वचन पाके परमेश्वर के दास ने वहाँ गए और उस लोगों को इकट्ठा किया और बोला कि अगर मैं परमेश्वर का दास हूँ तो स्वर्ग से आग आए और ये पेड़ जल के अभी राख हो जाए। और जैसे उन्होंने परमेश्वर से वर्ड पाके उन्होंने कमांड की, वो पेड़ जल गया और उस नगर के लोगों ने बिलीव किया, क्योंकि वो पेड़ ही वहाँ का मेन था जो लोग मानते थे कि ये सबसे पावरफुल है। तो जब परमेश्वर के स्वर्ग से सचमुच पावर उतरी, तो सचमुच उनकी आंखों के सामने वो पेड़ जला, नष्ट हुआ, भस्म हुआ और लोगों ने बिलीव किया। हालेलुया। आज से कुछ साल पहले ये हुआ है। आप गूगल में सर्च करें, आपको ये गवाहियाँ मिलेंगी। और ये पुराने नियम की गवाहियाँ नहीं है, नए नियम में गवाहियाँ हैं। जो पास्टर्स यीशु मसीह में बिलीव करते हैं, जो पवित्र आत्मा में बिलीव करते हैं, उनके जीवन में ये हुए हैं घटित, और उन्होंने किए हैं ऐसे मिरेकल। आप सर्च करें, विलियम मैरियन ब्रानम करके परमेश्वर के दास हैं, वो इंडिया में आए तो लोग उन पर आरोप लगाने लगे क्योंकि वो हीलर थे, लोगों को चंगा करने वाले वो पास्टर थे। तो उन्होंने सबको इकट्ठा किया, सब इकट्ठा हुए। उन्होंने सबको बोला कि उन्होंने परमेश्वर से वचन पाया, परमेश्वर मैं क्या करूं इनको प्रूफ करने के लिए कि आप परमेश्वर सचमुच परमेश्वर हैं, आप वही हैं जिनके बारे में इनको मालूम नहीं है। परमेश्वर ने बताया कि तुझे ये काम करना है। उन्होंने वही किया। उनको परमेश्वर ने बताया कि वहाँ पे एक अंधी लड़की है, उनको उसको बुला, जन्म की अंधी लड़की, और डॉक्टर्स को बुलाया गया। तो पास्टर ने स्टेज पर से कमांड की, स्टेज पर से बोला कि जन्म की अंधी को लड़की को बुलाया। परमेश्वर ने उनको बताया इस सेक्शन में यहाँ की लड़की है, उसको बुला, जन्म की अंधी है। और डॉक्टर्स को भी बुला, अगर किसी को शक है तो वो अपनी ओर से डॉक्टर्स को बुला ले। तो उन्होंने सब ने किया जो जैसा उन्होंने बोला, जैसे प्रभु ने उनको बोला और उन्होंने लोगों को बोल दिया। तो चलती मीटिंग में उन्होंने लड़की को आगे बुलाया और लड़की जन्म की अंधी थी। तो क्या हुआ, पास्टर ने चैलेंज किया, शरेआम लोगों के सामने चैलेंज किया, अगर तुम लोग बिलीव करते हो कि तुम्हारा परमेश्वर ये चीज़ कर सकता है, इसको चंगा कर सकता है, तो आओ। अगर तुम्हारे परमेश्वर ने चंगा कर दिया, अगर तुम लोगों ने इसे चंगा कर दिया, तो मैं बाइबल को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर तुम्हारे पीछे हो जाऊंगा। तो सबको बुलाया उन्होंने, सब वहाँ थे, हर बंदा वहाँ था, लेकिन किसी में हियाव नहीं था उसको चंगा करने का। कोई नहीं आ गया। उन्होंने 2-3 बार पूछा, कोई नहीं आ गया। फिर उन्होंने बोला मैं तुम्हें दिखाता हूँ परमेश्वर कौन है। उन्होंने उस जन्म की लड़की के ऊपर प्रेयर करने से पहले चेकअप करवा लिया था अच्छे तरीके से, और डॉक्टरी के लिए प्रूफ था। तो पास्टर ने फिर प्रेयर की, परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, परमेश्वर से वचन पाकर, परमेश्वर की मर्जी से उन्होंने वचन पाया, प्रेयर की, तुरंत हीलिंग हुई। जन्म की अंधी लड़की देखने लगी और लोगों ने बिलीव किया। ये सच की बात है, इंडिया में बात है, इंडिया में ये घटित हुई है। आई थिंक मुंबई में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हालेलुया। पास्टर्स इस रिलम में जाएं जो एंजल्स प्रभु ने आपको दिए हैं। वो अकेले दुष्ट आत्मा को हैंडल नहीं करते हैं, वो आपके बोलने से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि डेंजरस है वो और आप भी। जो आपके ऊपर है वो डेंजरस है, जो आपके अंदर है वो डेंजरस है। बाइबल कहती एज ही इज, ये जीसस क्राइस्ट
फादर के बारे में बात कर रहे हैं, परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। बाइबल कहती है एज ही सो आर वी इन दिस अर्थ। हालेलुया। जैसे वो है वैसे हम हैं। हालेलुया। अगर हम यीशु में, अगर लोग बोलेंगे कि यीशु मसीह ने फिर माफ़ क्यों किया, तो यीशु मसीह एक मिशन के अंदर आए थे, एक मिशन के तहत थे वो उनका टारगेट था कि ये काम, उनका जन्म ही मरने के लिए हुआ था। उन्होंने बहुत सारे मिरेकल किए जो बाइबल में भी नहीं लिखे। बहुत सारे ऐसे मिरेकल भी हुए हैं जो उन्होंने बाइबल में नहीं लिखे, क्योंकि अगर वो लिखे जाते तो बाइबल में लिखा, अगर सारी बातें लिखी जाती हैं तो समान ही नहीं थी, इस संसार में समा नहीं सकती थी वो। हालेलुया। तो छोटे छोटे प्रभु ने ग्लिम्स हमें दिए हैं, छोटे छोटे में प्रभु ने वो वेद दिए, छोटे छोटे ग्लिम्स दिए, वेद दिए। उन वेद को पकड़ें, उन्हें रीड करें, फास्ट करें, प्रेयर करें, उन रिलम में घुस जाओ। पास्टर्स आप घुसो उस रिलम में। हालेलुया। मैं एक और टेस्टिमनी बताता हूँ। एक पास्टर है, उनका नाम थियोडोर फिलोंग, ऐसा करके नाम उनका, थियोडोर। पास्टर रात को मीटिंग करने के लिए जब एक नगर में गए, तो जब वो वापस आ रहे थे, उनके ड्राइवर ने उनको पहले ही बोल दिया कि रास्ता ख़राब है, लुटेरे यहाँ पे पड़ते हैं तो मार देंगे। पास्टर ने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि पास्टर को अगले दिन मीटिंग में जाना था। तो रास्ते में जा रहे, उनकी रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, वो उसी स्पॉट में ख़राब हुई जहाँ पर लुटेरे पड़ते हैं। तो ड्राइवर उनको गुस्सा करने लगा, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये है वो, ये बहुत बोलने लगा। परमेश्वर के दास ने बोला कि जा गाड़ी ठीक कर। और जैसे वो बाहर निकले, तुरंत गन उनके ऊपर आई, और लुटेरे बोलते हैं कि हम 3 गिनेंगे, जो कुछ है निकाल दो। उन्होंने सीधा पास्टर को पकड़ा, तो ये जो था इसको उन्होंने पीछे कर दिया। तो पास्टर ने बोला इससे पहले तुम 3 गिनो, इससे पहले मैं 5 गिनूं, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी अगर मैंने 5 गिन दिए। तो वो बोलने लगे 1 2 3 4, और तुरंत लुटेरों ने बोला आप कौन हैं? उन्होंने बोला मैं पास्टर हूँ, जीवित परमेश्वर का दास हूँ। उन्होंने बोला हम सरेंडर करते हैं। पास्टर ने बोला अगर तुम सरेंडर ना करते, अगर मैं 5 बोल देता तो इसी टाइम तुमने मर जाना था, तुमने ख़त्म हो जाना था, क्योंकि तुम परमेश्वर के काम को बिगाड़ने लगे हो। और उन्होंने इस बात से बिलीव किया। हालेलुया। जो हियाव पास्टर में था, उन्होंने उस हियाव को देखा और वो उन्होंने बिलीव किया और वो प्रभु में आ गए। हीलिंग ने काम नहीं किया, डिलीवरेंस ने काम नहीं किया, प्रोफेसी ने काम नहीं किया, काम किया इस मिरेकल ने। ये भी मिरेकल है, पकड़े इन मिरेकल्स को, ये डेंजरस है। इस रिलम में जाएं। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। पास्टर्स जागृत हो जाएं, इस रिलम में जाएं, इस क्षेत्रों में जाएं जहाँ पे ऐसे डेंजरस काम आप करें। प्रभु से आज्ञा पाकर, प्रभु से वचन पाकर करें काम, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मैंने बाइबल में आपको रीड करवाया अभी, और टेस्टिमनीज बताइए, आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिलेंगी आज भी गूगल में, जहाँ कहीं भी आपको सर्च करना, देखिए आपको मिलेंगी। जाएं क्षेत्रों में, घुस जाएं क्षेत्रों में, काम करें। हालेलुया। जब आप आत्मिक दुनिया में काम करेंगे, जब आत्मिक दुनिया में आप तख्तों को पलट देंगे, तो फिजिकल दुनिया में भी अपने आप चेंज हो जाएगा सब कुछ। काम करें, फास्टिंग में जाएं, प्रेयर करें, अन्य भाषा में जाएं, उस फायर के रिलम में जाएं। वो फायर जो परमेश्वर की जीवित फायर है, वो आत्माओं में ही नहीं काम करती, वो आत्मिक दुनिया में ही नहीं केवल काम करती, वो फिजिकल दुनिया में भी आती है और जला देती है, शरीरों को भी ख़त्म कर देती है। मैं डिस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरा और आपका परमेश्वर किस हद तक जा सकता है, आपको बचाने के लिए भी और अपने काम को बढ़ाने के लिए भी, वो किस हद तक जा सकता है। हालेलुया। उस क्षेत्रों में जाएं। तो ये वचन बाइबल में से सभी जो मैंने आपको दिए, आप पढ़ें, स्टडी करें, और इस रिलम में और इसी एरिया में, इसी अरेना में जाएं और काम करें। आपकी मिनिस्ट्री ईजी हो गई। जो विरोधी खड़े होते हैं, आप में से मिरेकल करके दिखाएं। इवन बाद में आप परमेश्वर से वचन पाकर आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर से वचन पाकर, लेकिन बाद में आप भरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन करें काम। हालेलुया। तो खुद आप सबको ब्लेस करे। आई होप आपको ये रिलम समझ आया है।
जाएं इस रिलम में, काम करें। खुदा आप सबको ब्लेस करे।